नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पहली बार राजस्थान में जापानी सैनिकों के साथ होगा युद्धाभ्यास। भारतीय थल सेना और जापान की जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण इस बार राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। पहली बार जापानी सेना मरुस्थलीय परिस्थितियों के युद्धाभ्यास में भाग लेगी। युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय सेना को जापान की पूर्वी चीन सागर में चीन के विरुद्ध रणनीति समझने में मदद मिलेगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सीएम भज्जनलाल और ऊर्जा मंत्री। राजस्थान में अधिकांश बिजली का उत्पादन कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, लेकिन वर्तमान में कोयले की आपूर्ति बाधित होने के चलते इन थर्मल प्लांट में कोयले का स्टॉक कम हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सभी प्लांट क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गए हैं। थर्मल प्लांट के पास 1 दिन से लेकर 4 दिन तक का कोयला ही मौजूद है। इसके बावजूद बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लगातार उत्पादन करना अब चुनौती बना हुआ है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भज्जनलाल और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की और कोयले को लेकर आ रही समस्याओं पर चर्चा की। रोजगार दो न्याय दो भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 जनवरी से अभियान चलाएगी युवा कांग्रेस। केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 20 जनवरी से रोजगार दो न्याय दो अभियान चलाया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी है। राजस्थान में कांग्रेस खेलने जा रही है मोदी फॉर्मूला। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बड़ा गेम प्लान कर रही है। इस नए गेम के तहत राजस्थान में कांग्रेस मोदी फॉर्मूला लागू कर सकती है। इससे बीजेपी के मेगा प्लान को झटका लग सकता है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के मेगा प्लान के तहत विधानसभा चुनाव में जीतकर आए विधायकों पर बड़ा दाव लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। पार्टी के अंदर खान चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में जीतकर आए कांग्रेस विधायकों को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी को भरोसा है कि जिन विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी दमखम से लड़कर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। जयपुर निगम ग्रेटर का आज पेश होगा बजट। जयपुर की नगर निगम ग्रेटर यानी शहरी सरकार का 1189.42 करोड़ का बजट पेश होगा। नगर निगम में वर्ष 2023-24 के लिए शहर के विकास का खाका तैयार हो गया है। इस बार नई सड़क गौशाला के बजट में कोई इजाफा नहीं करते हुए सफाई, रोड लाइट और गाड़ियों का 28% तक बजट बढ़ाया गया है। वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में दूसरी बार साधारण सभा की बैठक में शहरी सरकार का बजट सर्वसम्मति से पास होकर राज्य सरकार के पास भिजवाया जाएगा। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिन के लिए देश के सभी मंदिरों में विशेष पूजा होने वाली है। ऐसे में राजस्थान के उदयपुर के राम मंदिर में 40 किलो के शिव धनुष की स्थापना की जाएगी। इस धनुष को बनाने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा है। उदयपुर जिले के गणगौर घाट स्थित राम मंदिर में इससे 400 किलो के शिव धनुष की स्थापना की जाएगी। इस शिव धनुष को पूरे तरीके से राममय बनाया गया है। इस पर जय श्री राम का अंकन किया गया है और ओम स्वस्तिक भी बनाए गए हैं। इस धनुष को वैसा ही बनाया गया है जैसा कि प्रभु अपने साथ रखते थे। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन रजनी पाटिल का बड़ा बयान। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में तमाम पार्टियां नई रणनीतियों पर लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन रजनी पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में गुटबाजी से हार के सवाल पर बोली, कांग्रेस को दूसरा कोई नहीं हरा सकता है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। पाटिल ने आगे कहा कि इसलिए हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। हम एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत सकेंगे। 2.40 लाख सैलरी की पानी है सरकारी नौकरी तो तुरंत करे अप्लाई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे विभिन्न स्पेशलिस्ट में सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट्स और ट्यूटर्स के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ESIC की आधिकारिक वेबसाइट esic.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
मेहंदीपुर बालाजी से 51,000 किलो लड्डुओं का महाप्रसाद भेजा जाएगा अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेहंदीपुर बालाजी में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 18 जनवरी को 51,000 किलो वजन के 2.5 लाख देसी घी के लड्डू महाप्रसाद के रूप में अयोध्या भेजे जाएंगे। वहीं 1 लाख राम नाम की दुपट्टे और 2,000 कंबल अयोध्या भेजे जाएंगे। 22 जनवरी के बाद रेल की पटरियां उखाड़ देंगे, जाट समाज ने आरक्षण के लिए भरी हुंकार। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जाट समाज ने बुधवार को आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। जाट समाज की ओर से लंबे समय से केंद्र में आरक्षण देने की मांग उठाई जा रही है। इसके चलते जाट समाज के लोगों ने भरतपुर के जयचोली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया। इस दौरान जाट समाज की आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने 22 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो रेलवे ट्रैक को उखाड़ने, ट्रेन रोकने और हाईवे जाम करने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान जाट समाज के प्रस्तावित महापड़ाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर काफी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। राजस्थान में कुछ मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवा नेता पार्टी के फोकस पर होंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि युवा नेताओं को सामने लाया जाना चाहिए क्योंकि युवा हमारा भविष्य है। पार्टी युवा नेताओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए युवा और अनुभवी नेताओं का एक संतुलित संयोजन बनाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। रंधावा संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। राजीव गांधी युवा मित्रों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सरकार बदलते ही नौकरी से निकाल दिया था 5,000 युवाओं को। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन युवाओं को रोजगार दिया था उनका रोजगार भजनलाल सरकार ने आते ही छीन लिया। पूर्व सीएम गहलोत ने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्तियां की थी। इन युवा मित्रों को 10,000 रुपए महीना फिक्स तनख्वाह दी जाती थी। भजनलाल सरकार की ओर से इन युवा मित्रों को हटाते ही विरोध शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में युवा मित्र पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। राजस्थान में फिर जाटों ने गाड़ दिए पटरी के पास तंबू। भजनलाल का घर में ही आंदोलन से सामना। केंद्र सरकार के ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भरतपुर धौलपुर के जाटों ने बुधवार को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के पास जयचोली गांव में महापड़ाव का आगाज किया। आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग महापड़ाव में शामिल हुए और जुटान लगातार बढ़ रहा है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन यदि सरकार ने नहीं सुनी तो भरतपुर जिले से गुजरने वाले सभी रेलवे मार्ग और सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी भरतपुर से ही हैं। हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। राजस्थान में 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 18 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन आरएलपी सुप्रीमो और खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरपीएससी भंग करने की मांग की है। बिना नेट के फोन में चलेगा टीवी, जल्द शुरू होगा D2M। डेक टू मोबाइल का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत के 19 शहरों में इस प्रोजेक्ट का पायलट रन जल्द शुरू कर सकती है। D2M में मल्टीमीडिया कंटेंट बिना डेटा के ब्रॉडकास्ट होता है और फ्री में आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी, मूवीज आदि देख सकते हैं। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही है क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में घाटा होगा।